चलिए आगे देखिए, इसके उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है वो घर पे सीख रहा है तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन का उदाहरण है। समाज के बीच में रह के सीख रहा है, कोई संगोष्ठी थी, कोई रैली थी, उसमें जा लिया, वहां कुछ सुन लिया, चाहे कोई बाबा प्रवचन दे रहे थे वहां जाके कुछ सुन लिया, तो वो भी इनफॉर्मल एजुकेशन में ही आएगा। ट्रेन में जा रहा था, कुछ वहां पे उसको सीखने को मिल गया कि भाई ट्रेन में चढ़ते हैं तो गेट के पास खड़ा होकर नजारा नहीं देखते हैं, आराम से सीट पे बैठ जाते हैं, वरना धक्का मुक्की लगा तो बाहर गिर भी सकते हैं, ठीक ना। ये चीज चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि गिर सकते हैं। तो ये सब इनफॉर्मल एजुकेशन के पार्ट हैं। बाजार में आप गए थे तो बाजार में भी आप जाके बहुत कुछ सीख सकते हैं। मान लीजिए बाजार में आप सब्जी लेने गए थे और आपने सब्जी ली, और आपकी जो बाइक होती है, आपके बाइक में एक डिग्गी होती है, उसमें आपने सब्जी को रख दिया और सब्जी को ऐसे रखा कि उसका पन्नी ऊपर से दिख रहा था, यानी आपने डिग्गी को बंद करना भूल गया। आपका डिग्गी वो वाला था जो कपड़े का होता है डिग्गी, तो बैग वाला डिग्गी था, तो बैग वाला था, उसमें पन्नी बाहर से दिख रहा था, और कहीं से घूमते फिरते एक गाय माता आ गई और आपका पन्नी को खींच के पूरा सब्जी खा गई। तो आपको वहां पे सीखने को मिला कि भाई सब्जी लेने जाते हैं और जो डिग्गी होता है उसमें सब्जी को रखते हैं तो बंद कर देते हैं, बैग का जो चैन होता है डिग्गी का वो बंद कर देते हैं, ठीक ना। तो ये चीज तो आप कहीं भी सीख सकते हैं। आप शौचालय में गए वहां भी आप सीख सकते हैं। आपके ऊपर एक छिपकली गिर गई, आप तो घबरा गए, तो आपको लगा भाई शौचालय वौचालय थोड़ा साफ रखना चाहिए, ठीक ना, ये चीज है। ओयो में गए थे वहां भी आपको सीखने को मिल जाएगा। ओयो में गए थे, रेड पड़ गई और आपका नाम बर्बाद हो गया, ठीक ना। तो ये चीज मैं मनोरंजन के लिए इसमें डाल दिया हूँ, आप इसको सीरियस मत लीजिएगा। देखिए, जो औपचारिक शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता है वो है कहीं भी, कभी भी, कैसे भी, कहीं भी सीखिए, कभी भी सीखिए, कैसे भी सीखिए। यही है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन एक वर्ड में, ठीक ना।